नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर तिरंगा यात्रा निकाल भूतपूर्व सैनिक भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने 9 भारत समाचार से बातचीत के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों के सही निर्णय पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने पूरे विश्व में काबिले तारीफ है। हम सभी ने लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर तिरंगा यात्रा निकालकर आगे भी सिंदूर ऑपरेशन जारी रखने की मांग को लेकर हैदरागढ़ एसएचओ अजय प्रकाश त्रिपाठी के माध्यम से बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय को ज्ञापन दिया। लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर जो है राष्ट्रवादिता के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जो है तिरंगा यात्रा निकालकर जो है जोरदार तरीके से जो भारतीय सैनिक हैं उनको जो है बधाई दी है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो एसएचओ अजय प्रकाश त्रिपाठी उनको ज्ञापन भी दिया गया। ये जानते क्या कहना है? भारत के सम्मान में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी मैदान में हम अपने सैनिकों के सम्मान में देश की एकता और अखंडता के लिए हम लोगों ने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। काफी संख्या में हमारे किसान भाई साथ में थे हम लोगों के। तो जिस प्रकार हमारी सेना ने पाकिस्तान के और खर्चे उड़ा दिए, सिंदूर ऑपरेशन को कैसे देखते हैं आप? सिंदूर ऑपरेशन को जो सेना के द्वारा किया गया, हमारे राफेल युद्ध विमान, हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनके द्वारा हमारे S-400 ने जो अचूक काम किया, उसके लिए हम पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना उत्कृष्ट कार्य हुआ कि भारत के समस्त पूर्व सैनिक, भारत के समस्त किसान, भारत के समस्त व्यापारी प्रबुद्धजन बहुत हर्षित और उल्लास के साथ हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ थोड़ा इस प्रकार और आगे बढ़ा दिया जाए कि दोबारा दुस्साहस ये न करे, हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न करे। जय जवान जय किसान जय। हम बात करें जो दो बेटियों ने जो आसन साहब भी दिखाया और वो तोड़ जवाब जो है एयर स्ट्राइक की चली पाकिस्तान को दिया, उनको क्या? उनको लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोफिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनके सहयोगी जो है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार के उन्होंने ब्रीफिंग की, जिस प्रकार उन्होंने सेना के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको भारत के समर्थ पटल पर रखा। आप तो सैनिक भी रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं कि आप भी अगर बंदूक लेके अगर लेके आप भी जो है मतलब बॉर्डर पे, तो कैसे आपने कोई एक जंग लड़ी हो या फिर कुछ आगे अपडेट आपका हो उस दौरान? देखिए, आप नागालैंड में हम लोगों ने कंट्रोवर्सी की, जम्मू एंड कश्मीर में भी हम लोगों ने कंट्रोवर्सी किया। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो हम लोग उस वक्त दिल्ली में ही थे। पूरा हम लोगों ने उस चीज़ को देखा और उस चीज़ को अपने अधिकारियों के साथ मिल करके मतलब अमन चैन वहाँ पर स्थापित किया। हम लोगों ने कई ऑपरेशन, भागलपुर कांड हुआ था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अमन चैन जाकर के स्थापित किया। बहुत से कार्य हमारे मतलब आपके द्वारा तमाम जो है युद्ध भी लड़े गए। हम लोगों के सामने युद्ध की ऐसी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन युद्ध जैसे हालात, जैसे नागालैंड में कंट्रोवर्सी थी, इमरजेंसी थी, वहाँ से कब गोली आ जाए उग्रवादियों की तरफ से, जैसे आपके पंजाब में चल रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। और जम्मू कश्मीर में कई सेक्टर में थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा। तो आप जैसे आप एक सैनिक भी थे और ऐसे तो जो सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारी जनता की, भारत की सीमा पर अपना परिवार और घर तो काफी दूर भी रहते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता शहीद भी हो जाता है। उन सैनिक परिवारों को देखिए, उन सैनिक परिवारों के लिए हमारी शोक संवेदना है और गुजारिश है भारत सरकार से कि उनकी तरफ ध्यान दे और हमारे समाज का भी दायित्व बनता है कि उन लोगों की जो है उदारता की दृष्टि से देखा जाए। ये हमारी तरफ से कहना है। कैसे तिरंगा यात्रा निकाल कर किस प्रकार भारतीय सेना को धन्यवाद? भारतीय सेना को हम लोग झंडा तिरंगा झंडे से स्वागत करते हैं। जी, हमारी सेना ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में उन्होंने जवाब दिया। हम तो चाहते थे कि पीओके शायद हमारे पास फिर से आ जाए, लेकिन वो कसर रह गई है और निश्चित ही आगे पाकिस्तान इस तरह जिस तरह काराना हरकत करता है, ऐसे करेगा तो अगली बार मोदी जी और हमारी सेना उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो क्या लगता है सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा सैनिक जरूर? सिंदूर ऑपरेशन तो ये जिस तरह से सरकार ने कहा है उस तरह से लंबा ऑपरेशन चलने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई चीज़ें आने वाले समय में। जिस तरह हमारे रक्षा क्षेत्र में खरीद हुआ, आकाश में एक भी मिसाइल हमारे यहाँ आ नहीं पाई है, तो ये सबके लिए बहुत अच्छा था। सिंदूर ऑपरेशन को अभी चलना चाहिए। देखिए साहब, से अगर हम बात करें
तो लगातार भारत में जो है तिरंगा यात्रा का दौर जारी है। इसी कड़ी में बाराबंकी जिले के हैदर लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऐसे में भूतपूर्व सैनिकों जो राष्ट्रवादिता के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों ने साफ रूप से कहा है कि जो भारतीय सैनिकों का जो आदम साहस है सिंदूर ऑपरेशन के बाद और जो 2 बेटियों ने कर दिखाया है वो मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है और आगे भी दिए जाने को लेकर अभियान युद्ध स्तर पर जारी रहने की जरूरत